महिला बहादुर सैनिकों ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और नर्स की वर्दी पहन ली। वे जापानी सैनिकों के अस्पताल की नर्स बनकर भेष बदल रही थीं। यह सब उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपे गए एक विशेष मिशन को पूरा करने के लिए था। जापानी सैनिकों की जांच से बचने के लिए उन्होंने अपनी तैयार की हुई पिस्तौल को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया और टांगों से खंजर निकालकर रबर बैंड से अपनी कलाई पर बांध लिया। किसी को शक न हो इसलिए वे चुपके से नर्स स्टेशन में घुसी और वहां से पूरा मेडिकल उपकरण उठा लिया, जिससे उनका रूप और भी असली लगे। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वे सामान्य दिखने का नाटक करते हुए ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी ताकि अपने हत्या मिशन को अंजाम दे सकें। सीढ़ियों पर मौजूद जापानी सैनिक ने उन्हें गौर से देखा। उसे कुछ पहचानने जैसा लगा। तभी उनमें से एक सुंदर महिला ने उसकी ओर मुस्कुराकर आंख मारी और अपनी सुंदरता का जादू चला दिया। उस महिला ने शांत भाव से अपने हाथ ऊपर किए ताकि सैनिक उसे जांच सके। उसकी आकर्षक चाल देखकर सैनिक को कोई शक नहीं हुआ और उसने उन्हें जाने दिया। जांच से बच निकलने के बाद दोनों सीधा तीसरी मंजिल पर पहुंची। अपने लक्ष्य की तलाश में उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। महिला दल की कप्तान एक कमरे में दाखिल हुई। वहां एक जापानी अफसर बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसने सामान्य लहजे में कहा, अब इंजेक्शन का समय है। अफसर ने बिना देखे अपनी बांह आगे बढ़ा दी। कप्तान ने दिखावे के लिए उसे सैनिटाइज किया। फिर उसने अफसर की बंदूक उठाई, उसे तौलिए के नीचे छिपाया और बिना हड़बड़ी के कमरे से बाहर निकल गई। पहरेदार सैनिक को कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद वह दूसरे कमरे में गई। वहां एक और जापानी सैनिक गहरी नींद में सो रहा था। कप्तान ने बिना वक्त गंवाए एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी बीच दूसरी महिला योद्धा ने भी शानदार काम किया। एक और जापानी सैनिक किताब पढ़ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पास आ चुकी है। महिला ने 2 बार में उसे खत्म कर दिया और लाश पर चादर डाल दी ताकि किसी को शक न हो। कप्तान एक और वार्ड में पहुंची। वहां का सैनिक उनींदा था। इस बार उसने इंजेक्शन के बहाने जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसे भी मार डाला। दोनों ने मिलकर कमरा 301 से लेकर 308 तक जितने भी जापानी सैनिक थे सभी को खत्म कर दिया। फिर भी कप्तान को लगा कि यह काफी नहीं है। उसने और कुछ सैनिकों को धोखे में फंसाकर मार डाला और गश्त पर तैनात अन्य सैनिकों को इसका आभास तक नहीं हुआ। इसके बाद महिला योद्धा देशद्रोही माकुई के कमरे में पहुंची। यह गद्दार बहुत सतर्क था। उसने तुरंत सवाल किया कि वह कौन है। हालांकि वह घायल था, लेकिन महिला की सुंदरता देखकर उसका दिल डगमगा गया। महिला ने पहले आज्ञाकारी होने का नाटक किया और जैसे ही गद्दार ने लापरवाही दिखाई, उसने झटके में खंजर घोंप दिया। कुछ देर बाद जब गश्त कर रहे सैनिकों को एहसास हुआ कि उनके अफसरों की हत्या हो चुकी है, तब तक दोनों महिला योद्धाएं अस्पताल की खिड़की से निकलकर भाग चुकी थी। जापानी सैनिकों के लिए अब पीछा करना बहुत देर हो चुका था। अंत में चलिए इन दोनों बहादुर महिला सैनिकों को सलाम करें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपनी राय साझा करें और आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहें।